दोस्तों, भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जो 5 दिनी प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के हमने बिलासपुर के सीपत जो करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित है, वहाँ पर नेशनल थर्मल पावर प्लांट के में विद्युत निर्माण की प्रक्रियाओं को जाना समझा। दोस्तों, मैं हूँ राजेश रोठिया, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए, और हम आपको बताएंगे कि 2002 में जिस सीपत प्लांट की नींव रखी गई थी एनटीपीसी के, वो जो है वो देश में जो कुल मिला के 90,000 मेगावाट के करीब 112 इकाइयाँ हैं एनटीपीसी की। इसमें कि कुछ संयुक्त जॉइंट वेंचर की भी हैं, सब मिलाकर उनमें चौथे मुकाम पर ये खड़ा हुआ है। 2013 में इसका जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 19 सितंबर 2013 को इसका जनता के लिए लोकार्पित किया था, और आगे बढ़ते बढ़ते इसकी जो है सबसे पहली बार इसने 660 मेगावाट की 3 सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र रखे, जिनमें कि आपको पता है कि तो कम जगह में आपको ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है और कार्बन उत्सर्जन में भी काफ़ी कमी आती है, जिसके कि आज समस्या पूरी विश्व की समस्या बन चुकी है। उसके बाद में 500 मेगावाट के, यानी कि 1000 मेगावाट के 2 इकाई, मतलब 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, यानी 1000 मेगावाट का उत्पादन उसका किया जा रहा है। यानी कि 2980 मेगावाट का उत्पादन अभी ये कर रहा है, और देश में एनटीपीसी के जो स्वयं के द्वारा संचालित है या उनके संयुक्त भागीदारी में संचालित है, उनके साथ में ये चौथे मुकाम पर है। सीपत प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक सुरजीत सिन्हा, उनके साथ में अपर मुख्य महाप्रबंधक अनुराग गौतम और महाप्रबंधक विकास खरे और अशोक सरकार ने हमारे साथ में इस पूरी सीपत प्लांट के विस्तार की गाथा को बहुत विस्तार से बयां किया, जो न सिर्फ देश को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में एक नए मुकाम पर ले जाने में कामयाब रही है, बल्कि ये जो है बहुत तेज़ी से इसने आसपास के क्षेत्रों में जो गाँव को विस्थापन या ज़मीन लेने से जो हुआ है, तो वहाँ पर सामाजिक सरोकारों से भी अपना वास्ता जोड़ के रखा है। सिलसिलेवार आपको हम जानकारी पेश करते हैं। ये जो 2980 मेगावाट का प्लांट है, तो इसके साथ में ही 25 मार्च 2025 को 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की आधारशिला रखी है। यानी कि ये 800 मेगावाट की क्षमता का होगा, और जाहिर सी बात है कि इसको मार्च 29 तक पूरा करने के लिए पूरे ज़ोर शोर से संयंत्र के सारे इंजीनियर्स की टीम और उसमें सब लगी हुई है। और जैसे ही ये 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल प्लांट बनेगा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट, तो ये एनटीपीसी का जो सीपत प्लांट है वो तीसरे मुकाम पर आ जाएगा भारत में, जो 90,000 मेगावाट बिजली बनाती है। तो ये तो थी इसकी सफलता की कहानी। लेकिन सुरजीत सिन्हा और उनके साथियों ने जो हमारे साथ में एक एक करके चीज़ों को बताया कि इसके लिए जो कोयले की जो आपूर्ति हो रही है वो 42 किलोमीटर दूर दीपका खदानों से होती है, और उसमें एमजीआर सिस्टम, यानी कि लगातार उसमें एक चैनल के जरिए कोयले की सप्लाई लगातार होती रहती है, जिससे उत्पादन लागत कम आती, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ही कम रह जाती है। तो उसके लिए कोयले की आपूर्ति का कोई कम नहीं है। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने कदम बढ़ाए हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या गैर पारंपरिक स्रोतों से, तो जो हसदेव बांगो की जो राइट बैंक कैनाल से जो पानी इसके लिए आता है संयंत्र के लिए, उससे में जो तालाब बनाया गया है, जिसमें कि जो कोयला उत्पादन के बाद जो राख निकलती है, या कहते हैं फ्लैश डैम जिसको बोलते हैं, राखड़ बांध, तो वहाँ पर जो है उसकी एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो राख जो है वो बाहर जाके दूसरे किसानों के खेतों को की ज़मीन को ख़राब ना करे। तो 13 लाख प्लांट करीब जो पौधे
लगाए गए हैं, जो कि अब फल फूल रहे हैं उसी पानी के साथ में। और जो राख जहाँ तक है उस फ्लाई ऐश के जरिए जो है वहाँ पर ईंट निर्माण का हो रहा है। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत जो है लो कास्ट हाउसिंग के उसमें भी वो मदद कर रहा है। वो फ्लाई ऐश जो है कंक्रीट रोड बनाने के मामले में भी मददगार है। इवन सीवत प्लांट के अगर सिन्हा साहब के दावे को माने तो उन्होंने इसको कोई व्यक्ति अगर इस फ्लाई ऐश के जरिए ईंट निर्माण या कोई भी चीज़ करता है तो उसके लिए वो मुफ्त में वो फ्लाई ऐश उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो बारिश के दौरान जब बाढ़ में पानी निकलता है तो फ्लाई ऐश बहकर दूसरे खेतों को, ज़मीनों को ख़राब ना करे और प्रदूषण से उसको बचाए। जहाँ तक मैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट की बात कर रहा हूँ तो ये 10 से 12% कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है। यानी जो कार्बन रेटिंग की जो वर्ल्ड में बात हो रही है पूरी दुनिया में कि हमें इसको घटाना है, कार्बन रेटिंग में भारत को एक अच्छे मुकाम पर दिलाना है, तो उसमें एक बड़ा अहम रोल ये प्ले कर रहा है। अब जैसे कि आपसे हम आगे देखिए चर्चा करेंगे तो इसने जो है पहला 765 किलोवाट का स्विच यार्ड भी लगाया है। उसके बाद में जो है आप देखेंगे जो इस परियोजना से जो प्रभावित लोग हैं उसके लिए सामाजिक सरोकारों से भी अपना नाता जोड़ के रखा है सीपत प्लांट ने। और करीब जो है आसपास के गांवों के बालिकाओं को सशक्तिकरण अभियान के तहत वो जो एनटीपीसी परिसर में ही जो बाल भारती स्कूल है उसमें उनको शिक्षित किया जा रहा है। 10 जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनमें से 10 मेधावी छात्रों को छांटकर वहाँ पर जो है 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा और पूरे साधन उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो 660 मेगावाट का जो सुपर क्रिटिकल प्लांट है उसकी लर्निंग के लिए एक सिमुलेटर भी लगाया गया है। जैसे हवाई जहाज़ की उड़ने की ट्रेनिंग सिमुलेटर के जरिए दी जाती है तो उसको किस तरह से संचालित किया जाता है, तो उसके लिए एक लर्निंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया है। साथ ही जो इस तरह के थर्मल पावर प्लांट में जो रोज़गार की ज़रूरत होती है, स्किल्ड रोज़गार की, कुशल मजदूरों की, तो उसके लिए वेल्डिंग, रिपेयरिंग और बहुत सारे विधाएँ हैं जिनकी ट्रेनिंग वहाँ पर कराई जा रही है। उसके अलावा जो है कि जो पानी का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, राख का भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसके साथ में वहाँ पर जो उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है इलाके की, उसको भी अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए विभिन्न तरह के काम किए जा रहे हैं। वहाँ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में उसके काम भी चालू हैं, जिसमें कि उनको बहुत सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपको जैसा कि पता ही है कि ये एनटीपीसी का जो सीपत का जो प्लांट है ये सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को ही बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो इसकी आपूर्ति है वो महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और उसके साथ में यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की भी जो है ऊर्जा ज़रूरतों में यह अपना योगदान दे रहा है। आपको पता होगा एक दौर था कि जब भारत का जो बिजली का ट्रांसमिशन था वो 4-5 हिस्सों में बटा हुआ था। तो हालत ये थी कि जो वेस्टर्न ग्रिड था, जिसमें कि महाराष्ट्र, गुजरात और सारे दमन दीव वगैरह आते हैं, वहाँ पर 35% कमी थी बिजली की, और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्यों में 35% सरप्लस बिजली होती थी। लेकिन एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड को पहुंचाने की बात कैसे की जाए, तो उस पर अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्रित्व काल में नेशनल ग्रिड की स्थापना हुई, तो उसके बाद जो है सारे ग्रिड को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। यानी कि जहाँ जिस राज्य में कोई कमी महसूस हो रही है, जिस ग्रिड में महसूस हो रही है, वहाँ पर उसकी सप्लाई चेन को वो किया जाए। और एनटीपीसी के जो सारे संयंत्र हैं वो एक अलग पूरी कंप्यूटराइज उसका जो कहना चाहिए कि उसकी मॉनिटरिंग जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम ना हो, जिससे कि लोड शेडिंग नहीं हो, आपका अचानक ब्लैकआउट जैसे हालात ना बने, तो उस पर नज़र रखी जाती है। पूरा नेशन वाइड की स्थिति होती है कि किस प्लांट में कितना उत्पादन हो रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो उसके लिए बहुत बड़ा डाटा सेंटर भी वहाँ पर बनाया हुआ है, जिसको सिचुएशन रूम जिसको कह सकते हैं आप। तो
कुल मिलाकर बात करें तो सीपत ने जो मुकाम हासिल किया है और आगे करने जा रहा है कि वो तीसरा प्लांट हो जाएगा। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि जो 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बनाया जा रहा है उसमें 1 इंच भी ज़मीन अलग से नहीं अधिकृत की गई, क्योंकि ये प्लांट कम जगह में बनता है और कम समय में बनता है और ज़्यादा बिजली देता है। इसकी क्षमता भी ज़्यादा है, इसका PLA प्लांट लोड फैक्टर भी बहुत अच्छा है उसकी स्थिति। तो जाहिर तौर पे ये तीसरा स्थान तो करेगा ही, लेकिन हो सकता है कि आगे वाले चरणों में NTPC की एक सिरमौर यूनिट के रूप में स्थापित हो। और हमें जिस तरह से सुरजीत सिन्हा साहब, अशोक सरकार साहब, विकास खरे जी या अनुराग गौतम जी ने जिस तरह से चीज़ों को बहुत बारीकियों से हमें समझाया, वो हम अपने दर्शकों तक आपके माध्यम से दोपहर मेट्रो डिजिटल के माध्यम से आपको पेश कर रहे हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर दें, और आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और हमसे जुड़े रहें फिर किसी नए मुद्दे के साथ में, और हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।